आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी कुकीज़ की रेसिपी। सर्दियों के मौसम में चाय या कॉफ़ी के साथ अगर कॉफ़ी बिस्किट्स मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही आसान है बनाना। बिना ओवन के हम बना के इसको तैयार करेंगे। बेसिकली ये कॉफ़ी बीन कुकीज़ कहलाते हैं क्योंकि इनकी शेप कॉफ़ी बीन जैसी होती है। कॉफ़ी बीन कहते हैं कॉफ़ी के बीज को, जिसे पीस के कॉफ़ी तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खस्ता कॉफ़ी कुकीज़ की रेसिपी। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं किसी मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि घर में रेगुलर जो चाय पीने वाले कप होते हैं सारी मेजरमेंट उसी से करूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा था कि उनके पास मेजरिंग कप की सहूलत मौजूद नहीं। तो आज किस तरीके से हर कोई ये मज़ेदार से बिस्किट्स घर में तैयार कर सकता है। घर के रेगुलर चाय वाले कप से ही एक ही नाप रखेंगे। तो आधा कप इसमें मैंने शामिल किया है घी रूम टेम्परेचर का था, और 3/4 कप शामिल की है इसके अंदर पिसी हुई चीनी को आपने पीसने के बाद ही मेजर करना है कि वो पूरी 3/4 कप होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं जिनको नहीं मालूम कि 3/4 कप कितना बनता है, तो आपने आधा कप लेना होता है और उसके ऊपर 3 चम्मच मज़ीद चीज़ को ऐड कर लें तो वो 3/4 कप बन जाती है। तो यहाँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी को हमने घी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। काम को आसान करने के लिए और टाइम की बचत करने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी बीटर का। अगर आपके पास बीटर की सहूलत नहीं तो आप नॉर्मल विस्कर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बीटर से क्या है कि ये बहुत अच्छा फ्लप हो जाता है। तो बस हमने इसको इतना बीट करना है हाई स्पीड के ऊपर कि ये बिल्कुल वाइटिश टोन पे आ जाए। जब घी के साथ चीनी बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी तो फ्लफ़ी होकर ये बिल्कुल वाइट इस तरीके से दूधिया कलर पे आ जाएगी। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसा ही लेकर आना है। और जिन लोगों के पास बीटर नहीं है, हैंड विस्कर से भी वो थोड़ा सा बीट करेंगे तो ये इसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो परेशान होने की आपको कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्योंकि जिस बाउल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो साइडों से साथ साथ समेट लें, ताकि स्क्रैप करने से क्या होता है कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अब इसके अंदर शामिल करूँगी वनीला एसेंस, तकरीबन 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच कितना होगा कि नॉर्मल जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो आधे का आधा डाल लें आप। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा। ये बिस्किट्स बहुत सारे बनके तैयार हो जाते हैं, यानी सिर्फ एक अंडे से आप तकरीबन 1 किलो से भी ऊपर बिस्किट्स तैयार कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यकीन करें ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी में कि आप बना के आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रा लंबे टाइम तक बचना मुश्किल ही है। तो चलिए जी, अब मैं इसको दोबारा से अंडा ऐड करने के बाद बीट करूँगी बीटर से ही, और इसको इतना बीट करेंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब तक मैं इनको बीट कर रही हूँ, यहाँ देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और डेली यहाँ आपको इसके बदले मिलेंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और लगता है कि आज आपने मुझसे कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब उसी चाय वाले कप से हमने नाप लेके लेना है 1.5 कप मैदा, यानी 1 कप और उसके ऊपर आधा कप मज़ीद। जितनी भी ड्राई चीज़ें इसके अंदर ऐड करी हूँ सभी कुछ छान के ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैंने लिया है कोको पाउडर, और इंस्टेंट कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये कॉफ़ी कुकीज़ हैं तो इसमें कॉफ़ी का होना मस्ट है। तो जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है 1 टेबल स्पून शामिल करें, और साथ ही 1 टेबल स्पून ही आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान के ऐड कर लें। कॉफ़ी क्योंकि थोड़े मोटे दाने की होती है तो ये छनना नामुमकिन है, इसलिए इसको आपने उंगली से प्रेस कर करके इसमें से निकाल देना है जाली में से, ताकि ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाए। और आप चाहें तो 1 टेबल स्पून पानी के साथ भी कॉफ़ी को मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैदा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो 1.5 कप इसके अंदर इस्तेमाल किया है, लेकिन मैदे का नाप थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि सबके पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आपके कप के नाप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अंडा छोटा या बड़ा लिया है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मैदा ऐड करना पड़ जाए। तो आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से देख लीजिएगा। अब सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, इतना कि यहाँ पर ये जो ड्राई फ्लावर आपको नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आना बंद हो जाए। एक दफ़ा जब ये थोड़ा सा सिमट जाएगा तो उसके बाद हम जिस तरीके से रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना,
इसी तरीके से हाथों की मदद से इसे समेट के ज़रा सा नीट कर लेंगे। तो ये स्टेप बहुत ही आसान होता है। और यहाँ हो सकता है शुरू में आपको लगे कि ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जमना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको मिक्स करने में आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ड्राई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसे मिक्स करेंगे तो पहले अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करने के बाद ही मज़ीद मैदा ऐड कीजिएगा। तो शाम की चाय हो, साथ में ये बिस्किट्स हो तो मज़ा आ जाता है। इन बिस्किट्स को बना के आप एयर टाइट बॉक्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और हफ्ता भर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इन बिस्किट्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, बिना ओवन भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने आपके साथ तवे पे बिस्किट बनाने की रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इन बिस्किट्स को बनाऊंगी माइक्रोवेव ओवन में। लेकिन जो लोग पतीली में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए चीज़ें उसी तरीके से आसान है। आपने पतीली को प्री हीट करना है और बिस्किट बना के जिस बेकिंग ट्रे पे रखेंगे तो जाली के अंदर आपने पतीली के ऊपर वो ट्रे रख देनी है। अब उसके बाद आपने इसको बेक करना है लो मीडियम हीट के ऊपर कम से कम 25 मिनट के लिए। अगर आप मेरी तरह माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो मैंने इसको बनाया था 180 डिग्रीज़ पे और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर परफेक्ट बेक हो चुके थे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से समेट लिया और अब ये प्रॉपर डो बन के रेडी। तो चलें अब इसके कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से इसको कॉफ़ी बीन की शक्ल देनी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आपने बिल्कुल एक छोटे से कोफ्ते के साइज़ के जितना ये मीट बॉल की तरीके से इसको रोल करना है और लेके हाथों में इसको इस तरीके से रोल करना है कि ये एक लंबा सा सिलेंडर शेप में बनके तैयार हो जाए। बस सभी बिस्किट्स को आपने पहले इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि ये फूलते भी हैं और साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो आपने उसी हिसाब से साइज़ लेना है और कोशिश करके इससे थोड़े छोटे ही साइज़ के बनाइएगा और थोड़े डिस्टेंस से रखिएगा। तो ये देखें सारी कुकीज़ तैयार हैं। पहले एक दफ़ा सारी कुकीज़ को हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद आखिर में 1 सेकंड के अंदर ही सभी शेप दे लेंगे। तो यहाँ अगर आपके पास इस किस्म का स्पैचुला है तो मैं रेकमेंड करूँगी आप उसी का इस्तेमाल करें, वरना आप किसी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही आराम से इसके बीच में आपने हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से इम्प्रेशन दे देना है। इससे ये बिल्कुल कॉफ़ी बीन की शेप के बन जाएंगे और बेक होने के बाद भी ये कॉफ़ी बीन की शेप ही रहेगी। तो बन गए ना कॉफ़ी बीन बहुत ही आसानी के साथ। चलिए जी अब मैं इसको रखती हूँ माइक्रोवेव में और 180 डिग्रीज़ पे मैं इसको 8 से 9 मिनट के लिए बेक करूँगी, जब तक कि साइज़ में डबल ना हो जाए और अच्छा सा स्वीट सा कलर लेके हल्के से क्रैक्स ना डेवलप कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह हल्के फुल्के क्रैक्स इसके ऊपर आ चुके हैं और ये प्रॉपर बेक हो चुके हैं। तो जाली पे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पहले और उसके बाद हम बिस्किट्स को अलग करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिस्किट्स बिल्कुल अलग अलग ही बेक हों तो आपने इसको थोड़े डिस्टेंस से रखना है। और यहाँ मज़ेदार सी शाम की चाय के साथ अब मैं एंजॉय करूँगी ये मज़ेदार से कॉफ़ी बिस्किट्स। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे तरीके से हर स्टेप आपको समझा सकूं और उन्हीं चीज़ों के साथ बिस्किट्स को तैयार करूं जो हर एक के घर में बआसानी मौजूद हैं। तो यहाँ देखें मज़ेदार से खस्ता कॉफ़ी बिस्किट्स कितने खस्ता मज़ेदार और बेकरी से कई गुना बेहतर और सस्ते तैयार हो चुके हैं और क्वांटिटी आपके सामने ही है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।